तीसरा दिन था वो। ये आज हम लोग यहाँ पे त्रिदिवसीय कार्यक्रम जो प्रकृति पर संबंधित था उसका समापन कार्यक्रम है। ये 3 दिन का दिवस में हम लोग वर्ल्ड स्पैरो डे, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे और आज वर्ल्ड वाटर डे हम लोगों ने मनाया। और इसका जो एक साधन है प्रचार प्रसार का पेंटिंग है। कोई भी पेंटिंग आप देखेंगे प्रकृति से संबंधित होती है और प्रकृति ही है जो कि हम लोग की संरक्षक है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग जो आर्टिस्ट हैं, हम लोग चूँकि सोसाइटी के हर लोग को चाहते हैं कि प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें, तो जो हम लोग के आर्टिस्ट होते हैं, एक उनका जो बोलने का तरीका है पेंटिंग के माध्यम से वो बहुत सशक्त है। तो हम लोगों ने इस माध्यम को अपनाया है और इसमें पूरे देश भर से आर्टिस्ट आए हैं, 50 सुपर आर्टिस्ट हैं। और आप जैसा देख सकते हैं यहाँ पे इनकी कोई भी पेंटिंग है वो प्रकृति के बाहर नहीं है और काफ़ी ये प्रकृति के बारे में, प्रकृति के संरक्षण के बारे में, जल के संरक्षण के बारे में बहुत सशक्त भाषा में अपनी बातों को बताते हैं। सर कहाँ से ये कलाकार थे? और सर जो सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा तेज़ी से जो है पूरे देश भर में, झारखंड में खास करके और रांची की अगर बात करें तो वाटर लेवल तेज़ी से नीचे जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, हम लोग को सस्टेनेबल वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर में ध्यान देने की आवश्यकता है और वो कई जगह लोग कर रहे हैं। जो वाटर शेड में काम हो रहा है और मेरे ख्याल से यदि काम का स्पीड हम लोगों का अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से ये हम लोग उसको वापस ला सकते हैं। इस क्रम में कई जो ग्रामीण हमारे अच्छे कार्य किए हैं आज उनको भी काफ़ी सम्मानित किया गया। वन संरक्षण में जिनका कार्य किया गया है और जिन्होंने जल संरक्षण का कार्य किया है। सर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या अगर कंपेयर करेंगे तुलनात्मक रूप से तो शहरों में ज़्यादा परेशानी ज़्यादा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। सर क्या लगता है हमें सीखने की ज़रूरत है या फिर दोबारा वापस जाने की ज़रूरत है? जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम लोगों को अपनाने की आवश्यकता है और कई जगह लोग उसको अपना रहे हैं, उसको कर रहे हैं। लोग ट्रेडिशनल नॉलेज से पानी को कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और क्योंकि आप जानते हैं कि जो भी जंगली क्षेत्र हैं या ग्रामीण क्षेत्र वो कैचमेंट का एरिया है, वहाँ पर पानी जितना ज़्यादा संरक्षण होगा वो बाकी सब जगहों को उससे प्रतिपूर्ति होगी। सर वाटर लेवल पर क्या कुछ बातें निकल कर आई, कुछ बिंदु बता देते तो? वाटर लेवल पे सबसे पहली बात है कि हम लोगों को जब भी हम लोग जल संरक्षण की बात करते हैं तो जो पानी का वेस्टेज होता है उस पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि पानी का अनावश्यक, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो नल चलता रहता है या शेव करते हैं या जहाँ पे पानी की आवश्यकता नहीं है वहाँ पे पानी हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। यदि हम लोग इतना भी करें और इसके अलावा हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें तो निश्चित रूप से हम लोग इस समस्या पर काबू पा सकते हैं। तो कैमरा के लिए खाली परिचय बता दीजिए। संजीव कुमार, एडिशनल PCCF कैमरा। मैडम क्या कुछ संदेश देना चाहती हैं इस पेंटिंग के माध्यम से? नमस्कार, मैं सोनाली चौहान देवास मध्य प्रदेश से आई हूँ और मेरा जो थीम है वो प्रकृति से प्रकृति का प्रेम पे डिपिक्ट है, मतलब आधारित है कि हमें प्रकृति में हर चीज़ देती है हमें, जिस तरह से वायु है, पानी है, जल है, मतलब पंच तत्व से बनी हुई प्रकृति हमेशा हमें कुछ न कुछ देती हुई दिखती है। तो इसी से मैं प्रेरित होकर मैंने अपने चित्रों में यही दर्शाया है कि हमें प्रकृति को प्रेरणा स्रोत बनी है मेरी चित्रों में। तो हमेशा नेचर एक सतत गतिशील है। जिस तरह से हम रेखाओं को देखते हैं तो गतिशील होती है हमेशा रेखाएं। तो इसमें एक हिरण भी है जो एक चंचलता का प्रतीक है, जो हम मन की तरह चंचल है कि हम सब चीज़ पाने की होड़ में लगे रहते हैं आज दुनिया में। तो हम कहीं ना कहीं हम कहीं भटक भी जाते हैं इस चीज़ों से। तो हमें यही जानना चाहिए कि हमारी ज़रूरतें कितनी हैं, हम उस ज़रूरतों के हिसाब से अपने कार्य को समझें, अपने आप को एनालिसिस करें और अपनी सुविधा के अनुसार अपनी जीवन को जिए। तो ये एक प्राकृतिक सिंबल है कि वो मतलब अपने स्तर पे खड़ी है, अड़ी खड़ी हुई है और हमें इंस्पायर करती रहती है कि आप अभी हमें अपनी चीज़ों की ज़रूरतों को समझें और इसको। अच्छा, कहीं जागरूक कर रही हैं क्या आप इस पेंटिंग के माध्यम से? कहीं जाकर आज तक कुछ ऐसा की है क्या? हाँ, ये नेचर फॉर नेचर, मतलब अगर प्रकृति से हम कुछ लेंगे तो प्रकृति हमें देती है तो हमें उनको भी देना चाहिए। तो प्रकृति से प्रकृति का प्रेम हम दिखाते हैं इसमें कि
हम ह्यूमन बीइंग से भी एक दूसरे से रिलेट होते हैं और हमें कुछ अच्छी भावना एक दूसरे से जब जुड़ती है जिससे हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो विचारों का जुड़ना और प्रकृति का जुड़ना ये तो हमारे लिए कहीं ना इंस्पायर है कि हमको प्रकृति ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें देती ही है, तो हमें इससे बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें इसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम अमित कल्ला है और मैं राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। और ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्ट कैंप हमारे लिए रहा है, प्रकृति। और मैंने यहाँ पे इस प्रकृति को अपने रूपाकारों से, अपने रंगों से, अपने फॉर्म से, एलिमेंट से, टेक्सचर से रिफ्लेक्ट किया है। दरअसल कला जो है वो प्रतिकृति से ज़्यादा एक अनुभूति का मसौदा है, जहाँ पर आप कुछ एक्सपीरियंस करके और फिर उसको मैनिफेस्ट करते हैं। वहाँ पे आप कुछ क्रिएट करते हैं। तो हमने अपनी संवेदनाओं को जो है प्रकृति को इस रूप में क्रिएट किया है, और जहाँ पे एक जो कि होने और ना होने से परे होती है, एक ऐसे कल्पना लोक को रचने की जुम्बिश होती है, कोशिश होती है, जहाँ पर मौन की मात्राएं भी कुछ कहे, जहाँ पर अभिलाषित यथार्थ के जो अपूर्ण प्रसंग हैं वो रेखाओं के साथ में गहराएं। मुझे याद आता है कि बूंद बूंद बिंदु बनती रेखा देती दस्तक, मन की सतहों पर फलक उतर, आड़ी तिरछी बंद बिखर, घूम घूम आकृतियां हैं रचती। तो ये पूरा चित्र उन्हीं आकृतियों को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये एक्ट, कनेक्ट और रिफ्लेक्ट की प्रक्रिया है, जहाँ पर आप अनुभूति करते हैं और फिर उसको आप रिफ्लेक्ट करते हैं, आप बाहर लाते हैं। सर, क्या कौन सा आर्ट इसको कहा जाता है? इसे हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहेंगे, अमूर्त कला है, और ये भी प्रकृति का ही निरूपण है, प्रकृति का चित्रण है, और हमारी अनुभूतियों से ये हमारी संवेदनाओं की प्रकृति है। सर, लेकिन इस तरह के जो आर्ट्स हैं उनके जानकार देश भर में काफ़ी कम है, या फिर यह कह सकते हैं कि इस तरह के आर्ट को आम आदमी कैसे समझे? नहीं, दरअसल देखिए, ये तो दृश्य का मसौदा ज़्यादा है, तो ये देखते देखते हमारी जो दृश्य अनुभूति है वो धीरे धीरे गहराती है, और हम उन दृश्य अनुभूतियों के साथ में सीखते हैं। क्योंकि देखना जो है, मनुष्य एक जैसा बोल सकता है, एक जैसा आप देख नहीं सकते साहब। तो इसलिए हम देखते हमारी विजुअल लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है, और ये एक उस कल्मिनेशन का, उस प्रोसेस का एक हिस्सा है। और हम बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, हवा है, हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन अनुभूत करते हैं। खुशबू को आप देख नहीं सकते लेकिन अनुभूत करते हैं। तो ये जो अमूर्तता है, ये जो एब्स्ट्रैक्शन है, ये हमारे इर्द गिर्द है। हमारे भीतर भी हम ऐसा कहते हैं कि हमारे भीतर भी हम देख नहीं सकते लेकिन अपने आप को अनुभव करते हैं। तो ये अनुभूति का ज़्यादा है, तो इसमें थोड़ा सूक्ष्मतम उतरना पड़ेगा, थोड़ा धीमा होना पड़ेगा। आजकल तो देखिए मोबाइल का समय है, फटाफट आप जो है आप देखना चाहते हैं, विंडो शॉपिंग देखना चाहते हैं, ठहरना नहीं चाहते। तो इस कला को जानने के लिए आपको थोड़ा सा फुल स्टॉप, थोड़ा कॉमा, थोड़ा सा रुकना होगा, थोड़ा धीमे होना पड़ेगा। जितनी गति हमारी बाहर की है, भीतर की गति को भी उतना बढ़ाना होगा। तो बाहर से धीमा और भीतर से तेज, तो ये उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं तालमेल बनाने का एक उपक्रम है। और मैं यहाँ पर आया झारखंड में, राजस्थान से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे इतने वृक्ष नहीं हैं जी। आपका तो झारखंड, तो वो वृक्षों का जो खंड है, तो हम उसका आनंदित हैं, उसको अनुभव। मौसम कैसा लगा सर रांची का खास करके? बड़ा अद्भुत रहा, और ये 3 दिन बड़े अद्भुत रहे। रांची में ऐसा लग रहा नहीं था कि हम रांची में, ऐसा लग रहा था कहीं शिमला के अंदर हैं हम। शाम को ठंडी बयार बह रही थी, हवा में एक मादकता है, जो खुशबू है, उस सब को हमने एक्सपीरियंस करके अपनी कला में कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं यहाँ की सरकार का, यहाँ की जनता का, यहाँ की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, संजीव कुमार जी का, जिन्होंने इस पूरे आर्ट कैंप को संयोजित किया, उन सब का बहुत आभारी हूँ। और ऐसे प्रयोजन होते रहें, और कला के मार्फत हम जागृति समाज में उसका उदाहरण को प्रस्तुत करते हैं। आदिवासियों की यहाँ जो है जंगलों को बचाने को लेकर आदिवासियों की सबसे बड़ी भूमिका रही है, सरकार से भी अधिक। जी, तो कई आदिवासियों के साथ में जो कलाकार थे, जैसे पार्वती बाई आई थी हजारीबाग से, उनके साथ में लंबा संवाद हुआ। और हम तो अपने आप को आधुनिक बोलते हैं, लेकिन हम आधुनिक नहीं है जी। असल आधुनिकता, असल मॉडर्निटी उनके पास है। आधुनिक व्यक्ति विचार से होता है, वो इस लबास से नहीं होता। और मैंने पार्वती बाई के अंदर, पार्वती जो आर्टिस्ट हैं आपकी
हजारीबाग की, उनमें उस आधुनिकता को पाया है। हम गांधी में आधुनिकता देखते हैं, हम विवेकानंद में आधुनिकता देखते हैं, क्योंकि वो विचार के आधुनिक है। और पार्वती बाई निश्चित तौर पे वो एक आधुनिक कलाकार है। उनकी जो आर्ट है वो बहुत बहुत स्ट्रांग है। और